गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट मेरा 25 फरवरी का है, मंगलवार का दिन है। और टाइम की बात करूँ तो अभी 8 बजे के आसपास का टाइम है। मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं सुबह सुबह डेली में घर की साफ़ सफाई कैसे करती हूँ। तो यहाँ बेटी स्कूल चली गई थी, सुबह ही चली गई थी। आज उसका एग्ज़ाम है, बेटा घर में ही है। बेटी के जाने के बाद ये भी चले गए थे। उसके बाद दूध वाला आ गया तो ताज़ी दूध की बनाई है अपने लिए चाय, साथ ही दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और मशीन में बच्चों के जाने से पहले ही लगा देती हूँ ज़्यादातर, और बच्चे चले जाते हैं उसके बाद मैं कपड़े एक बार के निकाल कर धो देती हूँ। उसके बाद चेंज होते रहते हैं कपड़ा, तो ऐसा नहीं है कि एक बार हम मशीन में डाल देते धुल जाते हैं। वो तो जब तक घर के काम चलते हैं, नहाना धोना चलता है, तब तक अपना मशीन चलती है, अपना काम करती है। तो यहाँ मैंने तसल्ली से बैठ के पहले अपनी चाय पी। इतना ही टाइम मिलता है आराम करने के लिए सुबह सुबह कि बस अपना चाय पियो। इतने में आप अपना टीवी में गाने सर्च करके लगा सकते हो, या तो अपना प्लानिंग कर सकते हो कि घर के काम कैसे करने हैं, कौन सा काम क्या करना है। तो यहाँ चाय वगैरह पीने के बाद मैंने डस्टिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा लगता है कि बस सुबह सुबह उठो और सबसे पहले अपना घर क्लीन करो। क्योंकि रात में हम कितना भी समेट लें, सुबह सुबह फैल ही जाता है, और फैला हुआ घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा, छोटा घर है, दो चार सामान भी इधर उधर होते हैं तो पूरा फैल जाता है। तो बस यहाँ सबसे पहले मैंने अपना क्लीनिंग के काम शुरू कर दिए थे। यहाँ मैंने डस्टिंग कर दी है। थोड़ी सी सब्जियाँ लेकर आए थे तो वो भी मैंने टोकरी में डाल कर रख दी है। मटर हैं, 5 किलो है शायद, वो छीलने हैं, उनमें टाइम लगेगा। एक बार घर की साफ़ सफाई हो जाए, घर के सुबह के काम हो जाए, तो अपने ये जो काम होते हैं, जैसे मटर छीलना हुआ या कपड़ों की तह बनानी हुई, कपड़ों का प्रेस करना हुआ, ये दोपहर में हम अपना आराम से कर सकते हैं। फ़िलहाल दिन भी थोड़े से बड़े हो गए हैं, टाइम मिल जाता है, और घर अपना साफ़ सुथरा हो तो अपने आराम से कुछ भी अपना दोपहर में हम कर सकते हैं। यूट्यूब में कोई देखना हो, कुछ करना हो, या घर के क्लीनिंग के कोई भी काम हो, तो इसी तरह से दोपहर में हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने सब्जी वगैरह करके रख दी है टोकरियों में। उधर से मैंने पूरी डस्टिंग कर दी है, जल्दी हो गई थी क्योंकि अभी डीप क्लीनिंग की थी, 2 दिन हुए हैं शायद, तो जल्दी से हो गया, ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसके बाद मैंने यहाँ से भी समेट दिया था, और थोड़ा सा जो सामान हटाना था वो हटाने के बाद डस्टिंग कर दिया। उसके बाद ये जो टेबल है इसको भी समेट दूँगी। और यहाँ इनकी बेल्ट आज रह गई थी, आज ये छोटे वाली बेल्ट लगा के गए थे, तो ये मैं चेक करके देख रही थी, क्योंकि कभी कभी मेरी भी कमर में दर्द होता है। मैं वही देख रही थी मेरी कमर में आएगी या नहीं आएगी। तो ये तो मेरे कहीं नहीं आने वाली है। तो ये जो बेल्ट थी उसे मैंने समेट के रख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ से डस्टिंग कर दी है। और ये देखिए बैग्स, बच्चों के जो स्कूल बैग्स हैं, अभी स्कूल बैग्स नहीं ले जा रहे हैं फ़िलहाल। जो एक बैग ले जाते थे ना बच्चे एग्ज़ाम के टाइम में, वो भी मना कर दिया है उन लोगों ने। खाली ट्रांसपेरेंट पाउच और एक बोर्ड, वो भी ट्रांसपेरेंट, वही लेके जा रहे हैं। तो इसलिए बैग्स वगैरह सब यहीं पड़े हैं, ये मैंने अच्छे से साफ़ करके झाड़ के यहाँ रख दिए हैं। और उसके बाद ये जो जो भी चीज़ें हैं यहाँ, इन्हें यहाँ से हटा दूँगी। और ये जो तो बैग वगैरह लगाने के बाद यहाँ जो भी चीज़ें हैं हटाने वाली, उन्हें हटा दूँगी। बाकी जो चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से यहाँ से झाड़ कर और साफ़ कर दूँगी। बेडशीट है, इसे ठीक करके झाड़ दूँगी। इसको मशीन को भी अच्छे से ढक दिया है झाड़ पोंछ के, तो यहाँ की क्लीनिंग हो जाएगी। फ्रंट में पड़ता है तो फैला फैला लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ से पहले मैंने समेट दिया है। उसके बाद इसका नहाना स्टार्ट हो रहा है, तो ये कपड़े देखिए ऐसे फेंक देते हैं बच्चे, और इस तरह से कितना गंदा लगता है, फैला फैला सा। तो खैर मशीन लग रही है अभी, तो साथ के साथ अभी इसे मैं मशीन में डाल दूँगी। और इस तरह से ही कपड़े चलते रहते हैं घर के काम के साथ साथ। ऐसा तो है नहीं एक बार में ही बच्चों के सारे कपड़े डाल दूँ। सुबह से लगती हूँ, और जब तक बच्चा नहाना धोना शुरू करते हैं, ख़त्म करते हैं, तब तक मेरी मशीन चलती है। और उसके बाद भी कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि मुझे बाथरूम में रह जाते हैं, वो हाथ से धोने रहते हैं। और डेली ही कपड़े धोने से क्या है, थोड़ी से कम हो जाते हैं फोल्ड वगैरह करने के लिए, और सूख भी जाते हैं। बाकी
जिस दिन बेडशीट वगैरह निकलती है उस दिन ढेर हो जाता है कपड़ों का। इसलिए बस यही है कि डेली डेली जितने कपड़े हो जाएं साथ के साथ धो दूँ। उसके बाद यहाँ से मैंने मंदिर वगैरह को अच्छे से साफ़ कर दिया, इसकी डस्टिंग हो गई है और इधर से मेरा पूरा काम हो गया है क्लीनिंग का और डस्टिंग का। ये मैंने सुबह ही कर दिया था, बेटी स्कूल गई थी, झाड़ू वगैरह लगाई थी, तभी मैंने इस बेड को और इस रूम को अच्छे से कर दिया। और अलमारी मैंने यहाँ लगा दी है। अब क्या है, ये उधर से अच्छा मुझे लग रहा था, इसी में ठीक है, एक स्टोर रूम जैसा ये हो जाएगा। और यहाँ ये है, बच्चे यहाँ पढ़ाई वढ़ाई कर लेंगे, उनकी बच्चों की जो किताबों की अलमारी है वो है और साथ ही मेरी अलमारी है। तो देखते हैं, अब जब तक नहीं हो पाता है सही ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी उस रूम को अच्छे से क्लीन करके, अच्छे से डस्टिंग करने के बाद इस रूम में। और सुबह में ही मैंने ये चूड़ियाँ भी अच्छे से अरेंज की थी, मतलब फैली पड़ी थी काफ़ी टाइम से, तो सारी चूड़ियाँ मैंने कलेक्ट करी हैं जो कलर वाइज लगाई हैं। उसके बाद जो भी कड़े पड़े थे इधर उधर सारे इकट्ठे करके यहाँ मैंने सुबह यही काम किया था। उसके बाद फिर मैं ये यहाँ से डस्टिंग कर दूंगी और जो चूड़ियाँ वगैरह हैं उन्हें भी उनकी जगह रख दूंगी। और अभी मुझे ड्रेसिंग टेबल की भी क्लीनिंग करनी है, टाइम ही नहीं लग पाता। एक तो घर के काम हो जाते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और साथ ही फिर यूट्यूब का भी बहुत सारा काम होता है, तो काम टाइम कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। और जो ये एक्स्ट्रा काम होते हैं इनके लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और अभी तो दिन भी थोड़े से बड़े होने लग गए हैं, उसके बाद भी इतना ज़्यादा बिज़ी, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, इतना ज़्यादा बिज़ी बिज़ी रहता है सब कुछ। तो देखती हूँ इसे भी। और मुझे आज ही जाना है, आज है 25 फरवरी और आज ही जाना है मुझे घर। तो दोपहर बाद मुझे अपने गांव के लिए भी निकलना है, उसकी भी तैयारी करनी है। तो यहाँ से मैंने जो भी चूड़ियाँ वगैरह थी वो रख दी है। नीचे से जो ये ड्रेसिंग टेबल का काउंटर था इसको भी साफ़ कर दिया है और साथ साथ ये शीशा साफ़ कर दिया है और चारों तरफ इसके कपड़ा मार दिया है। और उसके बाद इस अलमारी के ऊपर भी कपड़ा मार दूंगी। और ये डेली के काम हैं, डेली की क्लीनिंग और घर को जो समेटना होता है वो इसी तरह से मैं करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी करना है, घर जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। घर तो मैं आराम से जाऊँगी 2-2:30 बजे के बाद, तो अपना आराम से पहले सारे घर के काम करूँगी, उसके बाद खाना वगैरह भी बनाऊँगी क्योंकि ये रहने वाले हैं घर में ही। और उसके बाद फिर मैं अपना आराम से तैयार होकर जाऊँगी। तो ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से साफ़ सुथरा करने के बाद बेड बनाना शुरू कर दिया है। इसकी मुझे बस डस्टिंग करनी है और जो बेड शीट है इसे ठीक करना है, झाड़ना है, चेंज नहीं करना है। बस इसे झाड़ के साफ़ करके लगा दूंगी और साथ साथ जो तकिया वगैरह हैं उन्हें भी अच्छे से लगा दूंगी, तो बेड मेरा बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने इस तरह से ऊपर से झाड़ी है बेडशीट, अच्छे से लगा के झाड़ने के बाद यहाँ मैंने अपना जो बेड है, वो जो बिस्तर है वो कर दिया है ठीक ठाक। और यही होता है, बस सुबह सुबह बेड लग जाए, घर की क्लीनिंग डस्टिंग हो जाए तो बस इसमें ही लगता है कि हाँ हमारा पूरा घर साफ़ हो गया है। तो यहाँ से मैंने जो भी फ्रिज के ऊपर क्लीनिंग करनी होती है, जैसे कि फ्रिज के ऊपर डेली ही क्लीनिंग करनी ज़रूरी होती है, डस्टिंग करनी ज़रूरी होती है, वो करूँगी। और जो भी चीज़ें पड़ती हैं साइड में, जैसे स्विच बोर्ड है और टेबल वगैरह जो भी आता है साइड में, टीवी वगैरह है, उसके ऊपर एक बारी कपड़ा मारना ज़रूरी होता है। तो स्विच बोर्ड पर कपड़ा मारने के बाद मैंने वही स्प्रे ले लिया था और उससे मैंने फ्रिज के ऊपर स्प्रे करके अच्छे से कपड़ा मार दिया है। तो यहाँ मेरा फ्रिज भी क्लीन हो गया है, पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा हो गया है, आप लोग देख सकते हो। भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, यहाँ से जो फ्रिज वगैरह साफ़ करने के बाद ये देखिए पूरा घर मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। इसकी भी डस्टिंग क्लीनिंग कर दी है, इसे भी अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। मतलब जो सामान है, जैसा घर है उस हिसाब से सभी क्लीनिंग करते हैं और उसी हिसाब से मैंने भी अपनी डस्टिंग क्लीनिंग कर दी है और मेरा पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया है। और ये देखिए इसका नहाना धोना होने के बाद ये बैठ गया है यहाँ अपना टीवी में ही कुछ अपनी जो इंग्लिश के एग्ज़ाम है इसका अगला, तो उसकी तैयारी कर रहा है टीवी में ही सर्च करके। और इसे मैं कई बार बोल चुकी हूँ, किताब से पढ़ ले, बोल रहा है मम्मी मुझे इसमें अच्छे से समझ आ जाता है। तो ये यहाँ अपना कर रहा है अपनी पढ़ाई। इस तरह से होती है आजकल के बच्चों की पढ़ाई, टीवी में या तो फ़ोन में। और यहाँ मैंने आपको अपना घर दिखाया, पूरा घर मेरा ऑर्गेनाइज हो गया है। ये कपड़े रहते हैं फ़ोल्ड करने के लिए और मटर रहती है बहुत सारी छीलने के लिए। तो नहाना धोना करने के बाद, अपना खाना वगैरह की तैयारी करने के बाद ये काम भी मैं करूँगी। फ़िलहाल आ जाते हैं किचन में, और किचन पूरा फैला पड़ा है। जितना टाइम मुझे पूरा घर साफ़ करने में लगा उतना टाइम मुझे किचन में लगने वाला है।
बहुत ज़्यादा मतलब फैल जाता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं किचन की जो डेली करनी ही करनी होती है साफ़, एक भी स्किप नहीं कर सकते हम। तो यहाँ मैंने साइड में ही राजमा रख दिए थे जब मैंने दूध वगैरह गर्म किया था। तो जब दूध गर्म हो गया था तो उसी चूल्हे पे मैंने राजमा रख दिए थे उबलने के लिए। तो इस पे भी 5-6 सीटी आ गई हैं, तो इसे मैंने बंद कर दिया है। और देखते हैं भी हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि राजमा मैंने सुबह ही भिगोया था, रात में भिगोना मैं भूल गई थी। और बस अभी देखूंगी, पहले यहाँ से स्लैब वगैरह को अच्छे से साफ़ करूंगी, बर्तन वगैरह धुल लूँगी। और रात के जो बर्तन हैं धुले हुए टोकरा में वो लगा दूंगी उनकी जगह। और जो भी ये डब्बे वगैरह हैं इन पर डेली ही कपड़ा मारना ज़रूरी होता है, सुबह शाम, क्योंकि सामने ही रहते हैं, हाथ लगते रहते हैं गंदे और साफ़, जैसे जिसके हाथ होते हैं सब लगा देते हैं। चीनी है, नमक है, ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जो यहीं रहती हैं और बच्चे भी यूज़ करते हैं। जैसे बेटी भी कभी कभी चाय बनाती है तो उनकी वो साफ़ करना ज़रूरी होता है। और यहाँ से मैंने सफाई करने के बाद काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद बर्तन वगैरह धोए। और ये देखिए मेरा जो किचन है पूरी तरह से क्लीन हो गया है। और जो राजमा मैंने खोल के देखे थे उनमें अभी मुझे कमी दिख रही थी, तो यहाँ मैंने ढक्कन बहुत गंदा हो गया था उसे अच्छे से साफ़ किया और दोबारा से राजमा उबलने के लिए रख दिए हैं। अभी 1-2 सीटी आएंगी तब तक मैं अपना झाड़ू बुहारी करूँगी, तब तक इसमें सीटी आ जाएंगी। तो रख दिया है उबलने के लिए। और यहाँ मेरे बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए हैं, पूरा किचन मेरा क्लीन हो गया है। तो अब मैं लगाऊंगी यहाँ से झाड़ू। ये दूसरी झाड़ू है, सुबह मैंने झाड़ू लगा दी थी लेकिन पोछा लगाऊंगी अब। और अभी पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग की है, तो डस्टिंग करने में भी धूल मिट्टी और जो पेपर्स वगैरह के टुकड़े निकलते हैं इधर उधर से वो आ जाते हैं। तो यहाँ से मैंने किचन से झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। किचन से झाड़ू लगाऊंगी, फिर दोनों रूम से निकाल कर लाऊंगी और इसी तरह से मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। और ये मेरा जो है सेकंड लास्ट काम होता है सुबह का। इसके बाद बस मेरा यही है कि पोछा लगाने के बाद सीधा मैं वॉशरूम में चली जाती हूँ। और जो मेरे वीडियोस वगैरह देखते हैं उन्हें पता है कि मेरा किस तरह का रूटीन रहता है सुबह का। और ये डेली का ही, ऐसा नहीं है कि आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जिस दिन मैं वीडियोस बनाती हूँ उस दिन भी यही रूटीन रहता है मेरा। घर को साफ़ सुथरा करने के बाद ही मैं अपना खाना बन पीने की तैयारी भी साथ साथ चलती रहती है। और कपड़े वगैरह धुल गए हैं, सारे जो भी कपड़े डाले थे वो धुल गए हैं। और कुछ जो कपड़े होते हैं वो मैं वॉशरूम में धो लूँगी साथ के साथ। और बस यही रहता है सुबह का। और मुझे नहीं लगता कि खाली ये मेरा ही रूटीन है, सारी जो हाउसवाइफ होती हैं, सारी जो मम्मियाँ होती हैं वो इसी तरह से करती होंगी। घर की साफ़ सफाई के साथ ही अपना खाने पीने की तैयारी, बच्चों का एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और बीच बीच में ये सुनाना करना सब करते होंगे। और अभी मैं आई थी मशीन में, मैं कपड़े डाल कर आई थी ड्रायर होने के लिए, मशीन बोल रही थी तो उससे भी सेट कर कर आई हूँ। तो सुबह सुबह बस यही रहता है कि काम एक करते हैं और हमारी जो नज़रें होती हैं, हमारे जो पैर होते हैं उधर उधर भागते रहते हैं। और अभी वो आया था, मम्मी मेरा ये सुन लो, तो उसे बैठा दिया है मैंने कि अभी मैं 2 मिनट में तेरा सुनती हूँ। फिलहाल लगा लेती हूँ यहाँ से पोछा, दोनों रूम से मैं लगा के आ गई थी। और यहाँ से बस मैं पर किचन से पोछा लगा लूँगी और मैं बैठ कर ही पोछा लगाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे लिए भी अच्छा रहता है और घर तो है ही, हो ही जाता है साफ़, पूरा एक एक चीज़ अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो दोनों रूम से किचन से साफ़ करने के बाद दोनों रूम अच्छे से मैंने पोंछ दिए थे, मतलब पोछा लगा दिया था, अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। उसके बाद मैं यहाँ जो बीच में है ये बरामदा जैसा, इसमें भी पोछा लगा दूँगी इसी तरह से। तो उसके बाद पोछा लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने। और नहाने के बाद मैंने अपने गोपाल जी को स्नान कराया, अपनी जो सुबह की दिया बाती होती है वो की। और मैं आपको यहाँ दर्शन कराती थी अपने भगवान जी के, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मेरी दिया बाती हो गई है और मैं आपको टाइम दिखा दूँ, अभी बज रहे हैं सुबह के 11:15, मतलब 11 बजने में अभी 15 मिनट है। मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है, कपड़े वगैरह सब हो गए हैं। और अब बस मुझे किचन में जाके खाना बनाने की तैयारी करनी है। राजमा मेरे बॉयल हो गए हैं। आपसे मिलती हूँ मैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।